Hello students, let's start. Students, today I am going to teach you lesson number 4 using a mouse. आज हम बेटे माउस के बारे में रीड करेंगे. What is a mouse? माउस क्या चीज है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग मीन्स जिस डिवाइस को क्लिक करने से कोई भी चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो. आप डायरेक्टली मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कहीं भी क्लिक कर सकते हो. ये क्लिक करने वाली डिवाइस है हमारी पॉइंटिंग डिवाइस. और माउस को इसीलिए हम बोलते हैं माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूजुअली कंटेन्स 2 or 3 पुश बटन्स ऑन द अपर सरफेस. ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, लुक हियर, इट इज अ माउस. ये जो ऊपर का सरफेस है इसके ऊपर ये जो 2 बटन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लेफ्ट बटन है और ये राइट बटन है. इन दोनों बटन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि माउस के अपर सरफेस के ऊपर 2 बटन्स होते हैं, पुश बटन्स, जिनसे आप क्लिक करते हैं. दीज बटन्स आर यूज टू पॉइंट और सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. इन बटन्स की हेल्प से आप स्क्रीन के ऊपर कहीं भी पॉइंट मीन्स क्लिक कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. इनसाइड द माउस, माउस के अंदर देयर इज अ रबर बॉल दैट कैन बी सीन बाय टर्निंग ओवर द माउस. माउस के अंदर एक बॉल होती है, रबर बॉल, जिसे जब हम फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के मूव करते हैं जब माउस को, वो बॉल रोटेट होती है. यही बॉल माउस को मूव करवाती है. ऑन रोलिंग द माउस, जब माउस को रोल किया जाता है, मूव किया जाता है, द बॉल मूव्स एंड हेंस द पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन. जैसे जैसे वो रबर बॉल जो माउस के नीचे मूव करती है वैसे वैसे स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर भी मूव करता है. एंड पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक एरो है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता है. अ माउस कैन बी यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज कंप्यूटर प्रोग्राम्स. माउस की हेल्प से आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं. सपोज आपको माउस से वर्ड पैड ओपन करना है तो भी आप किससे क्लिक करेंगे स्क्रीन पे? माउस से. और अगर आपको पेंट ओपन करना है तभी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माउस की. क्योंकि माउस से क्लिक करने के बाद ही हमारा वो मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, उससे ऊपर आप क्लिक करते हो तभी आप पेंट या वर्ड पैड किसी भी चीज को ओपन करते हो. अगर आपने कोई गेम ओपन की हुई है, कुछ भी ओपन किया, उसे क्लोज करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है? माउस की. वी प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स बाय क्लिकिंग ऑन इट्स बटन्स. माउस की हेल्प से आप गेम खेल सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि माउस के बटन से क्लिक करने के बाद ही आप ड्राइंग बनाते हो पेंट के अंदर. आप सबने सेकंड क्लास में पेंट में ड्राइंग की है और आपने देखा है कि ड्राइंग कीबोर्ड से नहीं होती. ड्राइंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? माउस की. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड और विद द कीबोर्ड. ये कीबोर्ड का भी एक अल्टरनेटिव है. अल्टरनेटिव मीन्स कई बार आपका माउस अगर खराब है या माउस वर्क नहीं कर रहा या फिर आपके कंप्यूटर के ऊपर माउस नहीं है तो कीबोर्ड के ऊपर भी कुछ कीज होती हैं जिनसे आप कुछ प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं. लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप कीबोर्ड की जगह माउस को भी यूज कर सकते हैं क्लिक करने के लिए. मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं. लेकिन सारा जो क्लिकिंग का, पॉइंटिंग का काम है वो सब करता है माउस. और माउस को पकड़ना कैसे है ये आपको पहले भी बताया गया था. आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये आपकी लेफ्ट बटन के ऊपर होनी चाहिए, मिडल फिंगर राइट बटन के ऊपर होनी चाहिए. थंब और जो रेस्ट आपकी बाकी की फिंगर्स हैं वो आपसे उससे माउस को होल्ड करोगे, पकड़ोगे. माउस को हमेशा एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के मूव किया जाता है और माउस के नीचे एक पैड रखा जाता है जिसे बोलते हैं माउस पैड. उसी के ऊपर रख के आप माउस को हमेशा मूव करते हैं. नेक्स्ट, पॉइंटर. लुक हियर, इट इज अ पॉइंटर. पॉइंटर एरो शेप का होता है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि माउस को मूव करने से जैसे जैसे रबर बॉल मूव होती है माउस की वैसे वैसे स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर भी मूव करता है. तो ये है हमारा पॉइंटर. आप सबने मॉनिटर की स्क्रीन पे पॉइंटर देखा हुआ है. द पॉइंटर इज एन एरो एज शोन इन द फिगर. पॉइंटर आपको मैंने दिखा दिया कि पॉइंटर ऐसे एक एरो की तरह में शेप में होता है. द पॉइंटर मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर इज कंट्रोल्ड बाय द बॉल ऑफ द माउस. जो पॉइंटर की मूवमेंट है
वो माउस की बॉल पे डिपेंड करती है। जिस डायरेक्शन में नीचे माउस की बॉल मूव करेगी उसी डायरेक्शन में पॉइंटर भी मूव करेगा। लेकिन रिसेंटली जो हमारे नए माउस आ रहे हैं बेटे, उनके नीचे रबर बॉल की जगह पर एक लाइट होती है। दीज आर द ऑप्टिकल माउस। नए माउस हमारे ऑप्टिकल माउस हैं, क्योंकि रबर बॉल भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। डस्ट अगर रबड़ के ऊपर जमा हो गई तो वो रबर बॉल वर्क नहीं करती थी। अब जो हमारे ऑप्टिकल माउस हैं उनके नीचे लाइट है बॉल की जगह पर, और वो माउस कम खराब होते हैं। पॉइंटर शेप्स। अब हम पढ़ेंगे माउस के जो पॉइंटर की शेप्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं। द शेप्स ऑफ द पॉइंटर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग एंड द एप्लीकेशन यू आर यूजिंग ऑन द कंप्यूटर। माउस के पॉइंटर की शेप डिपेंड करती है कि आप किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं। सपोज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी अभी वेटिंग चल रही है, मतलब आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, कुछ ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रही है, तो वहां पे माउस का जो पॉइंटर है उसकी शेप एरो की जगह कुछ और हो जाएगी। तो माउस के पॉइंटर की कौन कौन सी शेप्स होती हैं? फर्स्ट इज आर ग्लास। आर ग्लास किसे कहते हैं? लुक लाइक दिस। ये इसके जैसा दिखाई देता है, आपने देखा होगा ये सिंबल। इट इंडिकेट्स दैट एन एप्लीकेशन इज वर्किंग बट इट नीड्स यू टू वेट। ये बताता है कि आपका जो कंप्यूटर है इस समय एप्लीकेशन जो भी आप ओपन करें वो वर्किंग कर रहा है, तो आपको कुछ देर के लिए क्या करनी है? वेट करनी है। नेक्स्ट इज डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो पॉइंटर कब आता है? इट इंडिकेट्स दैट द माउस कैन बी यूज टू रीसाइज द विंडो। सपोज आपने पेंट ओपन किया है और पेंट की विंडो के अंदर आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, तो आपकी जब भी कोई चीज छोटी दिखाई दे रही है तो उसकी कॉर्नर पे जब आप पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो सिंपल एरो की जगह पे डबल हेडेड एरो हो जाएगा। डबल हेडेड एरो से क्या होगा कि आप उस कॉर्नर से ड्रैग करके अपनी विंडो के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, मीन्स रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर इज आई बीम। इट इंडिकेट्स द इंसर्शन पॉइंट इन द टेक्स्ट मोड। ये आई बीम पॉइंटर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? वर्ड पैड में आपने देखा होगा, MS वर्ड में देखा होगा। मीन्स जहां पर आपको लिखना है, जहां आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है, उस जगह पर कभी भी पॉइंटर एरो शेप में नहीं होता, वहां हमेशा पॉइंटर आई बीम की शेप में होता है। बाय मूविंग द पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ माउस द इंसर्शन पॉइंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द टेक्स्ट। अगर आपने माउस का जो पॉइंटर है उसको कहीं और क्लिक किया तो आपका इंसर्शन पॉइंट यानी कि आई बीम वाला जो इंडिकेशन आपको शो कर रहा है वो भी दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा। जहां पर सपोज इसी लाइन के अंदर हमें इस पॉइंट पे इंसर्शन के बाद में कुछ लिखना है, तो माउस से अगर मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ तो हमारा आई बीम यहीं पर आ जाएगा और मैं यहाँ पे नया कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंटर की शेप है मूव। मूव करने के लिए कौन सी शेप है? 4 हेडेड एरो। इट इंडिकेट्स दैट द माउस कैन बी यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट। 4 हेडेड एरो तभी आता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में क्लिक करके रखते हैं और आप उसको मूव करने वाले हैं। मीन्स आपने किसी चीज को लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी मूवमेंट देनी है तो हमेशा पॉइंटर 4 हेडेड एरो की शेप में आ जाता है। Okay students, see you in next video.